गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नमक का दरोगा का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व इस पाठ में हमने पढ़ा कि मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थे और आलोपीदीन एक प्रतिष्ठित जमींदार इसी इलाके का। उसने आलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को रोक लिया और उसके एवज में उसे ढेर सारा धन देने के बावजूद भी उसने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ से कार्य किया, यानी उसकी रिश्वत को नहीं लिया। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, यानी दोनों का कोई भी मेल नहीं है, मिलान नहीं है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज यानी फैसले में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल मतलब बिना किसी आरोप के या प्रूफ के, और भ्रमात्मक यानी उनको देहास्पद करना, यानी भ्रमित संदेहास्पद करना या भ्रमित करने वाले। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। किसे होशियार रहना चाहिए? मुंशी वंशीधर को। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, यानी वंशीधर के ऊपर व्यंग लग रहे, जबकि आलोपीदीन गलत था, लेकिन वंशीधर एक ईमानदार होने के नाते उसके ऊपर व्यंग कसे जा रहे थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय व विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी ये जितने भी इस कर्मचारी हैं, वकील हैं, जज हैं, ये सभी के सभी जो है कोई भी सच्चाई के आदर के पात्र, सच्चे के आदर पात्र नहीं है, यानी कोई भी सच्चे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं है। वंशीधर ने धन से बेर मोड़ लिया। धन का मतलब है आलोपीदीन से, यानी वो क्योंकि बहुत अधिक धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली का मतलब होता है अस्थायी पद से हटा देना, और परवाना का मतलब आदेश पत्र। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय यानी निराशा या टूटा हुआ हृदय, शोक और खेद से व्यथित यानी दुखी घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। यानी उसके पिताजी भी बहुत नाराज हो रहे थे और उसने कहा कि जब मैं ये नौकरी पर जा रहा था तो मैंने इसको समझाया भी था, लेकिन इसने मेरी कोई बात भी नहीं मानी। अपनी मनमानी करता है। ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ का मतलब व्यर्थ जाना या बेकार जाना। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीटना मतलब दुखी होना। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। यानी उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है और दुखी भी बहुत हो रहे हैं,
तो उसने कहा कि ऐसा मन कर रहा है मेरा कि तुम्हारा मेरा दोनों का सिर ही फोड़ दो। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। यानी माँ की भी इच्छा थी कि वह तीर्थ यात्रा पे जाएगी जब बेटे की नौकरी लगेगी, तो उसकी भी कामना, उनकी इच्छा भी मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी यानी आओ भगत के लिए दौड़ना। कोई मेहमान आता है तो आतिथ्य के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। उन्होंने देखा तो कौन आ रहा था? पंडित अलोपीदीन। झुककर दंडवत की। दंडवत करना मतलब वही प्रणाम करना। और लल्लो चप्पो करने लगे, यानी चापलूसी भरी बातें करना। लल्लो चप्पो करना मतलब चापलूसी भरी बातें करना। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, क्या करें? लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। इस प्रकार से उसके पिताजी अलोपीदीन को कह रहे थे।